सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्ष और मैं जॉब करता हूँ इन्फोसिस में। इससे पहले मैं जेनपैक में था, अभी मैं इन्फोसिस में हूँ। ठीक है। मेरे को बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई हम इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या चीज़ें करें, क्या क्या चीज़ आएगी, क्या क्या चीज़ नहीं आएगी। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी बोला था कि आप इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बस एक यही सपोर्ट मैं आपसे आप लोगों से मांग रहा हूँ। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी अपडेट्स आएँ, कुछ चीज़ें इंस्टाग्राम पे आती है, कुछ चीज़ें यूट्यूब पे आती हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे को भी फॉलो कर लो और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। पहली चीज़ कि सबसे पहले अपने रिज्यूमे को अच्छा बनाओ। अब रिज्यूमे को अच्छा कैसे बनाए, हमारे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उसके लिए आपको आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपने कॉलेज में की हैं, स्कूल में की हैं, उस चीज़ों को डिस्क्राइब करो। लाइक आपने किसी डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो आप उसको लिखो। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने की है, आपने कोई भी सर्टिफिकेट किया, आपने एक्सेल किया, आपने टैली किया या फिर कुछ भी आपने किया है, तो उसको डिस्क्राइब करो, उसको लिखो। उसको एज अ स्किल में लिखो, और अगर आपने डिबेट कॉम्पिटिशन में लिखा है उसको एज अ सर्टिफिकेट, उसको भी किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक देकर उसको डिस्क्राइब लिख दो कि हाँ भाई, इसमें मैंने पार्टिसिपेट करा है या इसमें किया है, मैंने ये किया है। ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो एक इफ़ेक्ट डालती हैं, थोड़ा सा मैटर करती हैं कि उसको दिखता है कि हाँ भाई, इसने इसमें भी किया है तो ठीक है, आगे चल के ये इसमें एडवांटेज देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, इनको अवॉइड मत करना कि भाई मैंने अपना नाम नंबर लिख दिया, ये लिख दिया, अपनी डिटेल्स लिख दी और मैं फ्रेशर हूँ बस। ठीक है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, इनको भी लिखो। ठीक है, एक क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि रिज्यूमे में अपनी फ़ोटो लगाएं या नहीं लगाएं। लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फ़ोटो प्रोफेशनल होनी चाहिए, कैजुअल नहीं। कैजुअल फ़ोटो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट डालती है, इसलिए फ़ोटो को प्रोफेशनल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सीधा चलते हैं कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपेयर करें, क्या क्या ना करें, कैसे या क्या क्या लर्न करके जाएं। तो हर कंपनी में सबसे पहला राउंड होता है आपका HR राउंड, राइट। तो आपको HR राउंड के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि वहीं आपका कॉन्फिडेंस जज हो जाएगा कि आप कॉन्फिडेंस हो या नहीं हो। ठीक है, वहीं आपका वो सब कुछ जज कर लेंगे। अगर आपको उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखा तो शायद वो आपको फर्स्ट राउंड से ही बाहर कर दें। आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या रखना है, आपका नाम, आप कहाँ से हो, फैमिली में कितने लोग हैं, आपकी हॉबीज़, आपकी स्किल्स। हाँ, बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि स्ट्रेंथ और वीकनेस भी रखें। हाँ, रखनी है, वीकनेस नहीं रखनी है। स्ट्रेंथ आपको डिस्क्राइब करनी है, बट वीकनेस आपको डिस्क्राइब नहीं करनी है, या फिर जिक्र ही मत करो, उसको छोड़ दो। अगर आप अपनी वीकनेस को एज अ स्ट्रेंथ ही दिखा सको ना, तो ही डिस्क्राइब करो, वरना छोड़ दो, लीव कर दो। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बताओ, वीकनेस को छोड़ दो कि मेरे। ठीक है, अगर वो आगे से पूछें कि आपकी वीकनेस क्या है, तो ये मत बोलो कि मेरे पास कोई वीकनेस ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी कोई वीकनेस ही ना हो, राइट। तो आपको ऐसी चीज़ प्रिपेयर करनी है जो आपकी वीकनेस भी आपकी स्ट्रेंथ डिस्क्राइब करे, राइट। वो आपकी वीकनेस ही ना लगे। तो आपको ये ऐसा सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है। HR ज़्यादा कुछ आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि आप फ्रेशर हो। तो सैलरी आपको बता देगा कि हम इतनी दे पाएंगे, शिफ्ट आपको बता देगा कि हमारे पास नाइट शिफ्ट ही रहेगी या डे शिफ्ट रहेगी। ये हो गया HR राउंड का। इसके बाद शायद आपका असेसमेंट हो। बहुत सी कंपनीज़ में होता है, बहुत सी कंपनीज़ में नहीं होता, पर ज़्यादातर कंपनीज़ में होता है। तो असेसमेंट में क्या क्या आएगा, आपकी मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी और इंग्लिश ग्रामर आएगी। जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन होंगे। लास्ट आता है मेल राइटिंग। मेल राइटिंग आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कैसे करना है, तो आपको यूट्यूब पे जाना है, बहुत से टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे मेल राइटिंग के रिगार्डिंग। तो आपको उसको देखना है कि मेल कैसे लिखना है। थोड़ा थोड़ा आपको मैं ही डिस्क्राइब कर देता हूँ कि आपको उसके अंदर क्वेश्चन दिया होता है कि ये आपका सिनेरियो है, ये है, ये है। तो आपको वही करना है, हाय करके सीधा टू द, वो सब आपको नहीं लिखना है, वो मेल में होता ही है ऑलरेडी, टू CC वगैरह जो भी है वो आपको नहीं लिखना है, लेटर नहीं लिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सीधा जाके हाय, जो भी जिस पर्टिकुलर पर्सन को आप नेम लिख रहे हो, आप होप यू आर डूइंग वेल या फिर हाउ आर यू, जो भी आपको लिखना है, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वो। फिर आपको क्या डिस्क्राइब करना है, वही डिस्क्राइब करना है जो उस मेल में आपको बताने के लिए बोला जा रहा है। कि आप जैसे कि मान लो कि कोई बंदी है, उसको या फिर बंदा है जो भी है, उसको अपने मैनेजर को एक हेल्प के लिए मेल लिखना है कि मैं इस जगह स्टक हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, उसके लिए आपको मेल लिखना है। तो वो चीज़ आपको डिस्क्राइब करनी है कि
आई एम स्टक एट दिस पॉइंट, प्लीज़ हेल्प मी, जो भी अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि किस पॉइंट पे आप स्टक रहे हो। अगर मेल में दिया हुआ है तो उस मतलब कि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको वही टॉपिक लेके उसको डिस्क्राइब करना है कि मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो इस पॉइंट पे, और उसको मेल भेज देना। ऐसा करके मतलब कि और भी टॉपिक्स आप देख लेना कि कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि मेल राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत से बंदों को अगर मान लो मैं देखूं जितने भी मेरी साइड से इन्फोसिस में जितने बंदे गए हैं इंटरव्यू देने, जिनको रिजेक्ट करा है उनको मेल राइटिंग पे ही किया है। ठीक है, वो टेस्ट पास कर जाते हैं। मैथ्स रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आती है कि इतनी हार्ड आ जाए कि गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो जाए, वो ऐसी नहीं आती है। ना ऐसी आती तो हम गवर्नमेंट एग्जाम नहीं क्लियर कर लेते। ठीक है, तो बहुत ईजी सी आती है। तो आपको सबसे मेन फोकस करना है मेल राइटिंग पे। दो चीज़ें हो गई जिनको आप पे फोकस करना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन और मेल राइटिंग। थर्ड राउंड होता है आपका मैनेजर राउंड। मैनेजर क्या क्या पूछेगा? फर्स्ट चीज़ वही फिर से आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि आपने एचआर को दिया है, मैनेजर को नहीं दिया ना, तो फिर से वो आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछ लेंगे, आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, एक बोनस पॉइंट दूंगा इस वीडियो के एंड तक। ठीक है, बोनस पॉइंट बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए, इसको बहुत ध्यान से सुन के जाना, बहुत इफेक्ट डालता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देखना है। फिर अब क्या पूछेगा? इंट्रोडक्शन तो पूछ लिया, जो आपके रिज्यूमे में लिखा होगा वो। जैसे कि मान लो आपने लिख दिया हॉबीज़ में ट्रैवल, तो वो आपसे पूछ लेगा लास्ट टाइम कहाँ ट्रैवल किया था, क्या किया था, कहाँ गए थे। ठीक है, और भी चीज़ें पूछ लेंगे। जो जो आपके रिज्यूमे में लिखा होगा ना वही पूछेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि उसके अलावा वो कुछ पूछ भी नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है। तो रिज्यूमे में जो आप चीज़ें लिखो उस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करके रहना कि हाँ ये इस चीज़ से रिलेटेड ये भी पूछ सकते हैं। मान लो आपने स्किल्स में एक्सेल लिखा है, तो वो आपसे पूछ लेंगे कि आप खुद को एक्सेल में कितना रेट करते हो। भाई अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता है तो भी 10 on 10 मत बोलना, वरना वो बहुत ज़्यादा डीप पहुंच जाएंगे कि आप 10 दे रहे हो, क्योंकि एक्सेल बहुत वास्ट है। ठीक है, तो पूरे मत देना, एवरेज देना कि हाँ इतना। पूछेंगे कि आप इतने ही क्यों दे रहे हो, तो कुछ भी रीज़न आप देख लेना अच्छे से कि आपको क्या रीज़न देना है, कैसे देना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे मैनेजर नहीं पूछेगा। बस कॉन्फिडेंट रहना है, आइज़ में देख के ही बात करना है, स्माइल रखनी है फेस पे। लास्ट एक जो मैंने बोला था कि आपको बोनस पॉइंट देके जा रहा हूँ वो ये है कि जब भी आपका इंटरव्यू एंड हो जाए और वो आपको जाने के लिए बोले, तो जाने से पहले अपना फीडबैक पूछ लें। ठीक, बहुत से लोग बता देते हैं, बहुत से लोग ये आपको बोल देते हैं कि हम एचआर को शेयर कर देंगे। वो क्या फीडबैक शेयर करते हैं कि आप सेलेक्ट हो या नहीं हो, बट आपको वो नहीं पूछना है। आपको बोलना है कि मुझे मेरा फीडबैक इसलिए चाहिए ताकि जो भी मेरी वीकनेस है, जो भी मेरी कमियां हैं, मैं उन पे वर्क कर सकूं, और जो मेरी अच्छाई है, जो मैंने अच्छा किया जिस चीज़ पे, उसको मैं और एनहेंस कर सकूं। राइट, अगर आप ये चीज़ पूछते हो ना, बहुत मैटर करता है। एक छोटी छोटी चीज़ जो होती है ना बहुत इफेक्ट डालती है। यही वो छोटी सी चीज़ है जो बहुत इफेक्ट डालती है, मेरे भी पर्सनली बहुत काम में आती है। मैं भी ये यूज़ करता हूँ, मैं अपना फीडबैक ज़रूर लेता हूँ। आप भी जाने से पहले अपना फीडबैक ज़रूर लेना। स्टिल अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो मायूस मत होना, क्योंकि सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आप में कमी है। क्या पता आप उस रोल के लिए फिट नहीं बैठ रहे हो, तो मायूस मत होना, प्रिपेयर करते रहना। राइट, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, वरना आपको मेरा इंस्टाग्राम पता ही है, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सबको ही डीएम करूँ, जिनको नहीं हो पाता है उनके लिए दिल से सॉरी, बट मैं सच्ची बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि मैं सबको ही रिप्लाई करूँ। पर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप भी जानते हो कितने सारे डीएम्स होते हैं। राइट, और ठीक है, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।